हेलो, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? ठीक, मैं हूँ सचिन रावल और मेरे साथ आप सब देख रहे हो प्रोग्रामिंग गुरुजी। और अब हम सीखने वाले हैं थ्री डायमेंशनल एरे। हमने प्रीवियस प्रोग्राम में देखा था टू डायमेंशन एरे और मैंने कहा था हम थ्री डायमेंशन एरे का प्रोग्राम करेंगे। तो अब थ्री डायमेंशन एरे पे आ जाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैं टू डायमेंशन एरे अगर करूँ तो यहाँ पे मैं 3x3 लिख सकता हूँ। अगर टू डायमेंशन किया तो मैंने 2x3x3 अगर मैं ऐसा लिखूंगा मतलब मेरा थ्री डायमेंशन एरे होगा। मतलब अगर हम सिंगल करें तो हम एक वैल्यू लिखते थे, डबल में 2 से ट्रिपल में 3। तो वैसे मैंने यहाँ पे थ्री डायमेंशन एरे के लिए वैल्यू ले लिया। जैसे मैं ये करूँगा ये कैलकुलेट कैसे होगा, देखो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि कैसे कैलकुलेट होगा। यहाँ में लिखा है 2 × 3 × 3 मतलब 2 × 3 कितना होगा 6 और 6 × 3 कितना होगा 18। तो यहाँ पे 18 वैल्यू आनी चाहिए, ये ऐसे कॉल होगा। ओके, अब यहाँ पे मैं जो दिखा रहा हूँ ये ऐसा है कि यहाँ पे 0 0 और 2 मतलब सेकंड जो वैल्यू होगी, एरे स्टार्ट कहाँ से होता है 0 से स्टार्ट होता है, तो अब उसकी 0 1 एंड 2 सेकंड वैल्यू होगी वो वहाँ पे। अब देखते हैं हम इनिशियलाइजेशन कैसे कर सकते हैं एरे का। तो इनिशियलाइजेशन हम इसका कैसे करेंगे, जैसे मैंने बताया था 2 × 2 × 3। अब मैंने यहाँ पे 2 × 2 मतलब कितना होगा 4 और 4 × 3 कितना होगा 12। तो मतलब 12 वैल्यू मेरी आएगी एरे में। तो देखो मैंने यहाँ पे सिंपल बेसिकली लिखा हुआ है, जो मैंने वैल्यू दे दी है यूजर डिफाइन वाला नहीं, 1 2 12। तो ये कैसे स्टोर होगी, पहले 2/3 और दूसरा पार्ट 2/3 मतलब 2/3 2/3 के दो क्यूब बन जाएंगे और दोनों क्यूब में 6 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इसे हम बेटर तरीके से कर सकते हैं, मैं हर एक वैल्यू को अलग कर सकता हूँ। अगर थ्री डायमेंशन है तो 1 2 3 पहली 3 वैल्यू अलग, फिर 3 वैल्यू अलग, फिर 3 वैल्यू अलग और फिर 3 वैल्यू अलग। तुम ऐसे भी इसको समझ सकते हो, ये ऐसे भी परफॉर्म हो सकते हैं। मतलब कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर हमें डायरेक्ट लिखना है तो हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, इसी से मेरी वैल्यू स्टोर होगी। बट जो वैल्यू स्टोर होने की मेथड है वो सेम रहेगी मशीन के अंदर, वो सीक्वेंस वाइज वैसे जाएगी जैसे हम वैल्यू लिखेंगे। ये वैल्यू कौन सी हम देने वाले हैं वो। ओके, अब ये प्रिंट कैसे होता है 3D एरे, ये प्रिंट की बात चलती है। तो सबसे पहले हम वापस से चलते हैं हमारे पहले पे, रिकॉल करते हैं वन डायमेंशन एरे जो हमने सीखा था, जिसमें मैंने कहा सिर्फ एक ही एरे में देखो ए ऑफ 5 लिखा है मैंने, मुझे 5 वैल्यू चाहिए, मैंने लिखा है 1 2 3 4 5। तो हम एक ही लूप लिखते थे फॉर आई, फिर आई इज लेस इक्वल टू 5, ऐसे हम लिखते थे। अब टू डायमेंशन के अंदर हमने दो लूप लिखना चालू कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे a इक्वल टू 2 और 3, तो यहाँ पे मैंने दो ले ली, एक i और एक j। तो इसी तरीके से अगर मुझे थ्री डायमेंशन करना है तो मुझे कितनी लूप लेनी पड़ेगी, 3 लूप, मतलब आई जे और के। बट ऑब्वियस है कि अगर थ्री डायमेंशन करना है तो 3 ही मुझे एरे लूप लेनी पड़ेगी। ओके, अब ये 3 लूप काम कैसे करेगी, अब ये देखते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे मैंने सिंपल जो मैं 1 to 12 का लेके चल रहा हूँ वही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, वही प्रोग्राम मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे देखो हमने सबसे पहले आई क्या करेगा, मैंने आई के लिए आई इक्वल टू 0, आई लेस इक्वल टू 2, मतलब 0 से एरे स्टार्ट होता है 0 1 2। ओके, 3 वैल्यू हो गई यहाँ पे 0 1 2, मैंने जे के अंदर भी वैल्यू दे दी, के अंदर मैंने वैल्यू दी 0 2 3। ओके, तो 2 × 2 कितना होता है 4 और 4 × 3 कितना होता है 12। तो हमारा फंडा इसी तरीके से चलेगा। हम क्या करेंगे, लूप के अंदर घुमाएंगे। तो पहले लूप के अंदर वैल्यू जाएगी जो बाय डिफॉल्ट 0 होगी, 0 0 0 सब में जाएगी। अगर सही होगी वैल्यू तो प्रिंट हो जाएगी। मैंने प्रिंट के अंदर क्या लिया, आई ऑफ जे ऑफ के, मतलब कि सबसे लास्ट में के वाली जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। ओके, तो यहाँ पे के की वैल्यू अभी क्या है, सबकी वैल्यू 0। तो सबसे पहला जो हमारा वेरिएबल है हमने जो लिखा है, सबसे पहली वैल्यू कौन सी लिखी है हमने 1 वहाँ पे, तो 1 प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद सेकंड जो है वो 2 प्रिंट हो जाएगी। इसी तरीके से सारी वैल्यू प्रिंट होती जाएगी। कब तक प्रिंट होती जाएगी, जब तक 12 नहीं आता है तब तक। ओके, तो इसी का लाइव एग्जांपल देख लेते हैं कि लाइव एग्जांपल कैसे काम करता है। तो हम लोग सीधा चलते हैं हमारे प्रोग्राम के ऊपर। ओके, तो यहाँ से मैं अपना सी लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर जो है वो हम चालू कर देते हैं। ओके, यहाँ से टर्बो सी हमारा स्टार्ट हो चुका है और इसके अंदर हम जो प्रोग्राम जिसे हमने सीखा था वही हम प्रोग्राम यहाँ पे करेंगे। मैंने वो प्रोग्राम पहले से करके रखा हुआ है, मैंने आपको बोला था कि हम वही प्रोग्राम करेंगे ताकि आप लोगों को बेटर पता चले कि कैसे यहाँ पे एक्सप्लेन होता है। अब जो नेक्स्ट हम ट्यूटोरियल करने वाले हैं वो हम कैसे करेंगे, यूज़र डिफाइन से। क्यों, क्योंकि हम सारे प्रोग्राम यूज़र डिफाइन ही करते हैं जो हमारे काम में आने वाले। ये तो डायरेक्ट सिंपल वाला था जिसमें आपको सबको समझ में आए। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अब देखो यहाँ पे मैंने 2 3 2 मतलब कि 2 × 3 होगा 6 और 6 × 2 होगा 12। अब ये वैल्यू तुम चेंज भी कर सकते हो तुम्हारे हिसाब से। जो मैंने आगे जो हमने सीखा था उसमें क्या था 2 2 एंड 3 था, तो वैसे भी कर सकते हो। पर वहाँ पे चेंज करोगे तो नीचे भी तुमको चेंज करना पड़ेगा। ओके, वैसे चेंज भी कर सकते हो, बट
कैसे भी करोगे तो वैल्यू क्या आने वाली है, वही आने वाली है जो आएगी, क्योंकि 2 × 3 कितना होगा 6 और 6 × 2 कितना होगा 12। अगर हम यहाँ पे 2 × 2 मतलब यहाँ पे 2 लिखते हैं और यहाँ पे अगर हम 3 लिखते हैं तो 2 × 2 होगा 4, 4 × 3 कितना होगा 12। मतलब कहीं से भी आप जाओगे आपको 12 ही वैल्यू मिलने वाली है। ओके, तो आप कहीं पे भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, पर जहाँ पे यहाँ पे चेंज करोगे वो वैल्यू यहाँ पे भी नीचे चेंज होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, क्लियर। अब ये हमने डायरेक्टली वैल्यू लिख दी है। मैंने जैसा बताया था कि हम यहाँ से सेपरेट भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने अलग अलग लिखा है 0 1 फिर 2 3, क्योंकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए तो हम ऐसे सेपरेट भी अलग अलग सारी चीज़ें लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ से सीधा चले जाता हूँ प्रोग्राम को रन करने पे, कि रन करके देख लो कैसे आता है। अब रन किया, देखो आपके सामने आउटपुट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब कि 12 वैल्यू आ गई अगर 0 को हम काउंट करेंगे वैसे। ओके, तो यहाँ पे मेरा सिंपली बेसिक मेरा 3 डायमेंशन एरे का प्रोग्राम रन हो चुका है सक्सेसफुली। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे पहली वैल्यू है एलिमेंट एट 0 0 0, मतलब पहला वैल्यू 0 एरे, फिर 1 एरे 0 0 1, फिर 0 1 0, ये हो गया हमारा पहला एरे। फिर सेकंड ए पोर्शन पे 0 1 1, फिर 0 2 0, फिर 0 2 1, ये सेकंड एरे। उसके बाद थर्ड, वैसे करके सारे एरे आपको दिखेंगे। ओके, तो ये हम ऐसे इसी तरीके से कर सकते हैं, पर अगर हमें इतने सिंपल प्रोग्राम नहीं करने हैं, ये सिर्फ आपको बेसिक फंडामेंटल समझ में इसलिए किया था। नेक्स्ट वाला जो ट्यूटोरियल करने वाले हैं वो ट्यूटोरियल होगा हमारा स्पेशली 3 डायमेंशन एरे में यूज़र डिफाइन से हम वैल्यू लिखे और वहाँ पे प्रिंट हो, वैसा हमें प्रोग्राम सीखना है। तो वही प्रोग्राम हम करेंगे। इसके लिए देखते रहिएगा मेरे सारे वीडियोस और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, सभी को शेयर कीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम है आप एनी टाइम मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। और हमारी बहुत सारी हमने न्यू आईडीज़ बनाई है, वहाँ पे आप हमें देख सकते हो। आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, आप फेसबुक के पेज पे हमें देख सकते हो, आज हमारे टिकटॉक पे हमसे पूछ सकते हो जो लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहा है। आप कहीं पे भी आके हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो जैसे आपको लगे। तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।